नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका अपने प्लेटफॉर्म संकल्प विद संदीप में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग संविधान के 3 भाग को देख लिए हैं। आज चौथे भाग को हम लोग देखेंगे। रोज इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपके टॉपिक वाइज चीजों को करवा रहे हैं। इसी तरह हम लगभग 20 से 25 वीडियो में पूरा संविधान आपका खत्म करा देंगे और वहीं से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हों। ठीक है दोस्तों, समय ज्यादा न गवाते हुए आगे चलते हैं। आज का हमारा जो सेशन है, अंतरिम मंत्रिमंडल। जब स्वतंत्र भारत नहीं हुआ था उससे पहले 1946 में एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था। जो चुनाव हुआ था उसमें, और स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल की बात करें, मंत्री की, कि उसमें कौन कौन से ऐसे मंत्री थे जो अंतरिम मंत्रिमंडल में भी थे और स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में भी उनको वही पद मिला था जो पद इनको क्या है, स्वतंत्रता से पहले मिला था। अंतरिम मंत्रिमंडल में जो पद मिला था वही स्वतंत्रता के बाद भी मिला। तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो ट्रिक है कि जब विदेश जले सर के घर का प्रसाद खा। जब विदेश में आग लग जाए, विदेश जले, तो सर के घर का प्रसाद खा। तो जब से क्या है, जवाहरलाल नेहरू विदेश से क्या है, विदेश मंत्री। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? विदेश मंत्री थे। किसमें? अंतरिम मंत्रिमंडल में भी थे और स्वतंत्रता के बाद भी ये क्या थे, यही विदेश मंत्री थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। लेबर मंत्री यानी श्रम मंत्री कौन थे? तो लेबर यानी श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य मंत्री। ये अंतरिम सरकार में भी इन लोगों के पास यही मंत्रालय थे और स्वतंत्रता के बाद भी इन्हीं के पास ये मंत्रालय थे। ठीक, जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री, जगजीवन राम लेबर मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य मंत्री बनाया गया था। ये अंतरिम मंत्रिमंडल में भी यही पद इनको दिया गया था और स्वतंत्रता के बाद भी इनको यही पद दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे आते हैं। ठीक, जग गए अंबेडकर, जग गए अंबेडकर। जग से जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे अंतरिम सरकार में, यानी 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल में जोगेंद्र नाथ सरकार विधि मंत्री थे। ये इंपॉर्टेंट है, विधि मंत्री थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता के बाद विधि मंत्री कौन बना? तो स्वतंत्रता के बाद विधि मंत्री कौन बना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने थे। बल से रक्षा होती है, बल से रक्षा होती है, तो ध्यान रखिएगा, बल से बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। ये अंतरिम सरकार 1946 में भी थे और भारत के स्वतंत्रता होने के बाद जब स्वतंत्र सरकार बनी 47 में, तो भी यही क्या थे आपके, यही मंत्री थे, रक्षा मंत्री। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार में भी रक्षा मंत्री थे और स्वतंत्र भारत के बाद भी स्वतंत्र सरकार में भी यही रक्षा मंत्री थे। वित्त लिया शेट्टी ने, वित्त लिया शेट्टी ने, तो वित्त से वित्त मंत्री की बात कर रहा है। तो अंतरिम सरकार में जो है वित्त मंत्रालय किसके पास था? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय लियाकत अली के पास था। लेकिन जब स्वतंत्र सरकार हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, तब स्वतंत्र सरकार में वित्त मंत्री कौन बना? आर.के. षणमुख शेट्टी। स्वतंत्र सरकार में कौन बना? आर.के. षणमुख शेट्टी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट जरूर करिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने स्टेटस पे लगाइए, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए और मन से पढ़िए, खूब जबरदस्त तैयारी करिए। प्रैक्टिस करना न भूलिए। किसी भी परीक्षा का जान प्रैक्टिस होता है। प्रीवियस ईयर पेपर को कम से कम 2 बार सॉल्व करिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट को खूब लगाइए, तब तो आपको सफलता निश्चित होगी। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इनपुट तो आप कर लेते हैं, लेकिन आउटपुट कितना है आपका, आप कर कितना रहे हैं, सवालों को जो हल कर रहे हैं, प्रश्नों के स्वरूप को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसके लिए आपको हल करना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।